दुनिया की नज़रें इस वक्त दक्षिणी एशिया के उस अशांत क्षेत्र पर टिकी है जहाँ दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। यह सिर्फ चंद गोलियों की गूंज नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही गलतफहमी और बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरणों का नतीजा है। हालत ने उस वक्त एक निहायत ही गंभीर मोड़ ले लिया जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई। इन हमलों ने न केवल सरहद की दोनों तरफ दहशत फैला दी बल्कि रिश्तों की उस डोर को और भी कमज़ोर कर दिया जो पहले से बहुत नाजुक थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन हवाई हमलों में खोजतौर पत्तिका जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान का पक्ष साफ था। उनका कहना यह था कि कार्रवाई उन ठिकानों के खिलाफ की गई जहां से पाकिस्तान के भीतर हमलों की योजनाएं बनाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली तस्वीरें और बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया कि इन हमलों में आम नागरिकों के घर और एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत कई बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठे। एक अस्पताल पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जंग या फिर इंसानियत के खिलाफ एक गंभीर अपराध। इसके बाद यह सवाल उठता है कि अफगानिस्तान खामोश रहा। बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान ने इन कार्रवाई को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। इसके फौरन बाद सरहद पर मौजूद तालिबान कमांडरों ने अपने दस्तों को तैयार रहने का हुक्म दिया। कुछ ही घंटों के भीतर तोखरम और कुर्रम बॉर्डर के इलाकों से भारी गोलीबारी और भारी हथियारों के इस्तेमाल की खबर आने लगी। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी तोपखानों का इस्तेमाल किया। यह कोई मामूली चपट नहीं थी बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जो कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप धारण कर सकती थी। इस पूरे विवाद में सिर्फ ये दो मुल्क ही शामिल नहीं है, इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। एक तरफ ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती हुई खींचतान ने पहले ही ईंधन और व्यापार के रास्ते मुश्किल कर दिए हैं और अब ये नया मोर्चा खोलने से सप्लाई चेन पर और दबाव बढ़ गया है। इस सूरत हाल में भारत की नीति और कूटनीति पर भी सबकी नजरें है। क्या भारत इस क्षेत्रीय अस्थिरता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा या फिर अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए इंतजार करो और देखो की नीति अपनाएगा। सीमा पर बढ़ती है हलचल भारत के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि पड़ोस में लगी आग का मतलब है कि पूरे क्षेत्र की शांति का खतरे में होना। इन तमाम सियासी और सैन्य दाव पेचों के बीच हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो इन सरहदों पर रहते हैं। अस्पताल पर होने वाले हमले और बमबारी की वजह से हजारों लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है और मौत का खौफ हर लम्हा उनके सर पर मंडरा रहा है। एक तरफ भूख और बहाली है और दूसरी तरफ है बारूद की गंध। दुनिया के बड़े मुल्कों और संयुक्त राष्ट्रों को इस पर गौर करना होगा कि क्या हमले ही मसले का हल है। क्या बातचीत की मेज पर बैठकर इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। वक्त गुजर रहा है और बारूद का धुआं अभी थमा नहीं है। दुनिया भर की विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि अगर इस मसले को फौरन हल न किया गया तो ये एक ऐसी चिंगारी बन सकती है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चमट में ले लेगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अमन की बातचीत बारूद की गूंज पर भारी पड़ेगी और बेगुनाह लोगों को अपना सुकून वापस मिलेगा, क्योंकि जंग चाहे कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है।